सबका शुक्रगुजार हूँ जो जोश, जुनून और जज्बा यहाँ कोटरंका की सरजमी पर हमने देखा। मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ, आपको सलाम करता हूँ। और आज जब मैं यहाँ कोटरंका बकौरी के इस मकाम पर पहुंचा और जिस तरीके से यहाँ जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से यहाँ जबरदस्त वेलकम आप लोगों ने किया, मैं दिल की गहराई से आप सबका मशहूर हूँ और हमेशा हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। साथियों, मैं कई बार यहाँ इस कोटरंका की सरजमी पर पहले भी आया। वो पलमा हो, कोटधड़ा हो, पीड़ी हो और शाम 4 बजे से पहले अपने घर पहुंचना होगा। वो मुश्किल दौर में इन वादियों के अंदर देखा है। यहाँ का एक एक घर, हर एक घर का एक शख्स और इस बुद्धल कोटरंका, पीड़ी, ख्वास, कंडी, इन तमाम एरियाज का बच्चा हमसे वाकिफ है। इंसान तो इंसान, यहाँ के पेड़ भी हमसे मोहब्बत करते हैं, वो भी हमें पहचानते हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, वो बहुत मुश्किल तरीन दौर था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है आज जहाँ बुद्धल, कोटरंका, कंडी, ख्वास, नारला, बंबल, गुंडी, पीड़ी, रियान, कोटदड़ा, पलमा, इस सारे एरिया के अंदर अमन है, खुशहाली है, भाईचारा है। और इसके लिए पहले तो हम ऊपर वाले उस परवरदिगार का शुक्रगुजार करते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर हमारे मुल्क के जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया करते हैं। मोदी साहब जब 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब यहाँ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए और मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने, मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये मोदी साहब ने जब ये नारा दे दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, ये नारा हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने दे दिया। क्या पहाड़ी कबीले के लोग, क्या गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग, क्या हमारे कश्मीरी भाई, सब हमारे हैं। और हमने जब 2014 में जब 2014 में मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए और मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं। और यही कारण है जब मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड बनाए, 5-5 लाख रुपया एक एक कार्ड से एक एक शख्स को जो मिलता है, वो हिंदू की जेब में भी है, वो हमारे मुसलमान भाइयों की जेब में भी है, वो गुजर बकरवाल की जेब में भी है, वो पहाड़ी कबीले के भी जेब में। बिल्कुल सही है कि नहीं?
नहीं है? आप में से जिन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, 5-5 लाख हेल्थ कार्ड इलाज के लिए 1-1 साल, जरा हाथ खड़े करो, मैं देखना चाहता हूँ। जोरदार ताली मोदी साहब के लिए। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये जो मोदी साहब की हुकूमत है, ये गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों की हुकूमत है, ये बेसहारा लोगों की हुकूमत है, ये यतीमों और मस्कीनों की हुकूमत। जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पहला काम किया, जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को हक दिए। जंगल के अंदर रहने वाले जो हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के भाई बहन हैं, जब एनसी, कांग्रेस और पीडीपी का जमाना होता था, जंगल में गुज्जर के कुल्ले तोड़े जाते थे, कुल्ले तोड़ दिए जाते थे और गुज्जर बकरवाल को सताया जाता था। जब एनसी की हुकूमत थी, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब पीडीपी की हुकूमत थी, तो गुज्जर बकरवाल के साथ जुल्म और सितम और इस्तेसाल होता था कि नहीं होता था? मैं पूछता हूँ। यहाँ बड़ी तादाद में हमारे गुज्जर बकरवाल भाई बहन आए। जब से मोदी साहब आए हैं, ये रविंदर रैना है, ये बीजेपी की हुकूमत है कि ऐलान कर दिया कि गुज्जर की बकरी जीत लाएंगे ही वाला। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, आप कम से कम 20 साल फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, क्या कभी फारूक अब्दुल्ला ने बोला, क्या कभी फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि जित गुजर की बकरी लंग गई? क्या फारूक अब्दुल्ला ने कभी बोला? क्या उमर साहब ने बोला? क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कभी बोला? अगर बोला तो किसने बोला? क्योंकि रविंदर रैना को गुजर बकरवाल से और उसके बाद गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, गुजर बकरवाल कबीले की हर प्रॉब्लम, हर परेशानी को मोदी साहब ने दूर किया। मेरे साथियों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जब गुजर बकरवाल को हक मिला, जब गुजर बकरवाल की आवाज सुनी, तो वो मोदी हुकूमत ने सुनी। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से भी और लाल किले से अगर गुज्जर बकरवाल की कोई बात करता है, वो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब करते हैं। और मेरे साथियों, जब मोदी साहब ने गुज्जर बकरवाल को हक दिए, उसके बाद बारी आई पहाड़ी कबीले की। 70 साल पहाड़ी कबीले के साथ जुल्म और सितम अगर किसी ने किया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने किया। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिलकर, लोग पहले के जमाने में एनसी को भी वोट देते थे, कांग्रेस को भी और पीडीपी को भी देते थे, लेकिन पहाड़ी कबीले को यरगमाल बना के रखा था, गुलामी की जंजीरों में बांध के। अगर किसी सियासत के अंदर सियासी जमातों ने रखा था, वो कौन सी सियासी जमातें हैं?
वो कांग्रेस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और वो पीडीपी की जमातें हैं। लेकिन एक रोज जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को ये पता चला कि पहाड़ी कबीले के साथ बहुत जुल्म और सितम हो रहा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान कर दिया कि पहाड़ी कबीले को उसका हक मिलेगा। और आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बिल पास करके पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस मोदी साहब ने दे दिया। मेरे साथियों, 70 साल हमारे बुजुर्गों ने यहाँ जद्दोजहद की। हमारे बुजुर्गों ने जो पहाड़ी कबीले के थे, वो चाहे रजौरी पुंछ के हैं, कोटरंका बुद्धल के हैं, वो खवास के हैं, वो कंडी के हैं, पीड़ी रियान के हैं, वो हर एरिया के हैं। अपना काम आप सुनो चुप करके, हमारा काम है सुनो चुप करके जनाब, वो जिस एरिया के भी है, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मारे खाई। बहुत सारे हमारे लीडर साहिबान इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए, लेकिन एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने कभी पहाड़ी कबीले की बात नहीं। और आज आके यहाँ वोट मांग रहे हैं पहाड़ी जाने में। बैठो यार, सर पीछे जाए। आप बैठो यार, आप बैठो। आज जब यहाँ इलेक्शन आ गए और तमाम इन सियासी जमातों को जब वोट याद आ गए, तो इनको गुजर भी याद आए, कश्मीरी भी आए और पहाड़ी भी आए। पहाड़ी जाने ना दूर फिटे मैं माफी चाहना अगर मैं कोई किसी ना दिल नहीं दिखाना। मेरी देखो, मेरी जिंदगी की एक असूल है। वो गल तो पूछो ना। और इस वास्ते मेरे साथियों दोस्तों, कल चौधरी साहब 2 मिनट माफी भी तो पूछो। तो इस वास्ते मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान जड़ा सारा मुल्क है, यह सबका मुल्क है। जब जंग आजादी का दौर चल रहा था, चंद्रशेखर आजाद साहब, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, तो अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी का फंदा गले में डाला था। तब जाके ये तिरंगा झंडा शान से हम लहराते। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बनाया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को बनाया। ये हिंदुस्तान है। यहाँ की क्रिकेट की टीम में अगर कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान की क्रिकेट के टीम के कैप्टन रहे, तो वही मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हिंदुस्तान की टीम के कैप्टन रहे। और ये सबका मुल्क है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ये हमारा मुल्क है।
और मैं फिर जिक्र करता हूं, अक्सर मैं जिक्र करता हूं अपनी तकरीर के अंदर, मैं नबी रहमत साहब का जिक्र करता। आपने सुना होगा नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा और हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। खिदमत खलक का जज्बा है गरीबों से मोहब्बत, यतीमों से मोहब्बत, बेसहारा लोगों की खिदमत, जिसका कोई नहीं उसका सहारा बन के काम करो। ये खिदमत खलक जिसका जिक्र नबी रहमत साहब ने फरमाया। और फिर नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। हुब्बुल वतनी का मतलब हो गया अपने मुल्क से, सरजमी से मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। और साथियों, ये हमारी हुकूमत, ये मोदी साहब की हुकूमत इसी जज्बात के साथ काम करती है। मोदी साहब इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ काम करते हैं। गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेसहारा लोगों की खिदमत। और मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसीलिए मोदी साहब ने गुज्जर बकरवाल की खिदमत भी की, तो पहाड़ी कबीले की खिदमत भी मोदी साहब ने की। और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं मानता हूं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी, पुंछ का बच्चा ये चाहता था कि यहाँ कमल का फूल हो, और बीजेपी ने कमल ने फुलाने बटन दबाई। ए नहीं पता है सड़क ए मैं तुसा की जानना है चंगे तरीके के नाल नहीं पता है कि तुसा ने दिले फूल लिया नहीं, ए मैं जानना है, ए मैं तुसा ने चेहरे की रौनक, हंसी और खुशी देख के मैं महसूस करना कि तुम चाहते हो कि इतना फुल खिड़ना चाहिए। चाहते हो तो मैं भी चाहना हूं, तो मैं नारा मार छोड़ा सी कि गड्डी जावे गड्डी बिल्कुल तैयार है, पूछने जो रिचाई की फिक्र मत करो। लेकिन कई बार क्या होना यार, इलेक्शन आपस नाल तालमेल कई बारी छोड़ना पैना यार, आपस में तालमेल करना पैना ना। सपोज करो किसी ने 100 वोट है, दूए ने 100 वोट है, भाई इकट्ठे करो। मैं पूछना है जो कांग्रेस पार्टी है, आज अगर तुस तनकीद तुस उठाए हो, उन्हें भी तक तालमेल किया ना, लेकिन सारा तालमेल है ऐसे शख्स नाल जड़ा ईमानदारी नाल काम करे, जड़ा गरीबों ना मददगार हुआ, जड़ा गरीबों की खिदमत कर लेना जज्बा रखने वाला शख्स हुआ। ऐसा कोई शख्स जड़ा चाह हमेशा गरीबा दुख सुख विच गरीबा नाल खड़ा हो। ऐसा कोई शख्स जिसने दिल में ईमानदारी हुआ, ऐसा कोई शख्स जिसने दिल में खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी ने जज्बा, ऐसे शख्स की असा कामयाब करना ताकि लोगों की गरीबों की खिदमत हो सके, गरीबों का भला हो। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज तुसा भी जिथे आया तुसा गुजारिश करना ओ लोग जिन्होंने इतने बड़े जुल्म सितम किए,
जिन्होंने गरीबों की सताया, जड़ियां जमाता, जिन्होंने जुल्म सितम किया, उन्होंने कोलों बचो, उन्होंने कोलों बचो जेड़े जहर खोल के अगवाई के इश्तियाल अंगेजी करके सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। रब ना वास्ता है उन्होंने कोलों बचो, उन्होंने कोलों बचो। एक किस्म की एक ऐसा प्रोपेगेंडा मचाने की कोशिश कर रहे कि लोगों की आपस में डिवाइड एंड रूल। लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं तुसा के हाथ जोड़ के गुजारिश करना, चाहे सारे गुज्जर बकरवाल भरा भैन, सारे गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला, सारे कश्मीरी भरा भैन एक होके अपनी डेवलपमेंट गरीबा ने भले से आज देखो सड़क, आज रजौरी तू कोटरंग का बुद्धल की सड़क देखो, बुद्धल तू ख्वास देखो, आज रजौरी तू जम्मू देखो, रास्ते टनल बन रहे, ग्रां ग्रां बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल देखो। और आने वाले सालों च और चाहने के जम्मू तू रेल गड्डी जाए नहीं, उन रेल गड्डी भी जाए कुछ। और जी रेल गड्डी है ये मोदी साहब ने सिवाय और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब पहले देखे ने ना, फरूक अब्दुल्ला साहब ऐसा देखे ने कि नहीं, बड़ा शानदार डांस करो, चंगी गल है करो जी मोहतरम, मैं ऐसा थोड़े रोकी सकते, लेकिन काम नहीं करी सकते। काम अगर कुछ किया तो मोदी साहब ने किया। आज ग्रां ग्रां सड़क बन रही, आज ग्रां ग्रां बिजली है पानी है, आज ग्रां ग्रां जेड़े नलके दियां पैपां नाल ढेर चढ़िया ने, खंभे ने ढेर चढ़े ने। ये पहला भी आई सकने सन जदों फरूक अब्दुल्ला साहब तुसें सरकारां सियां। अज तुसें इत्थे बकौरी कोटरंग का 20 साल बाद याद आया, 20 साल तक उठे सने, 20 साल तक उठे सन जदों इन्हां सरकारां सन इत्थे। ते मैं तुसें हाथ जोड़ना, देखो मेरी गल बुझो, इस इलेक्शन तो बाद इतने असेंबली इलेक्शन भी होने वाला है। 2 महीने बाद, 2 महीने बाद असेंबली इलेक्शन भी असने वाला है। तो गड्डी असा तैयार रखनी है, गड्डी आएगी बेचारी पूछ। मेंबर पार्लियामेंट ए हो बी हो सी हो, मेंबर पार्लियामेंट जिसको आप वोट दें वो चुन के आए, सबसे खुशी की बात है। लेकिन कोई भी बने, रविंदर रैना आपका खादिम था और हमेशा आपके लिए हम हैं, हम आपके खादिम हैं। हम इससे पहले कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे, लेकिन जिसला तुसाड़े सा कोई मेरे को जाना है तो बगैर कमे आई तक कोई मुड़िया अस पहला कोई मेंबर पार्लियामेंट थोड़े सिया, कोई चीफ मिनिस्टर था मिनिस्टर न सिया, लेकिन तुसाड़े खाते में हो और जिंदगी नी आखिरी सांस तक अस तुसाड़े रविंदर रैना तुसाड़ा खादम है और तुसा अपनी जान कुर्बान कर छोड़ेगा, लेकिन पीछा हटने वाला नहीं। इस वक्त आने वाले इलेक्शन सारे इकट्ठे होके एकजुट होके ऐसे शख्स की कामयाब करो जेड़ा इंसाफ पसंद हो, जेड़ा लोगों की खिदमतदारी करे, जेड़ा सच्चा सच्चा इंसान ईमानदार इंसान हो,
जरा सारिया की नाल लेके चले, गुज्जर भी साड़ा, कश्मीरी भी साड़ा, बकरवाल भी साड़ा, पहाड़ी भी साड़ा, जरा सारिया की नाल लेके चले, ऐसे शख्स की कामयाब करना ए गुजारिश साढ़े वास्ते करना। और मुझे यकीन है, मुझे यकीन है तो तुझे ही पता है ना ते मोर कुछ लानी है, कुछ लानी है। अच्छा ये तो तुझे पहला ही पता है, ये तुसा पहला मन बनाई तो रखे नहीं, लेकिन हम तुसा क्या करना है, कार कार गली गली मल्ले मल्ले ठाकर साहब, ताई ठाकर साहब सुनने लगे नहीं हो, तुसाने बाबा को मेरे नहीं था बैठे ने मस्कराने जिला तुझ नारा मारने गल यही है, हमारी गल बुझो तू सारे मेरे पढ़ाओ पे लो। चुप कर यार, बात करने दे भाई, आपके मुंह से बहुत अच्छी बात अब चुप करके सुन। 2 मिनट तक बुझो ना। अच्छा गल यही हूं जरा इतना इलेक्शन वोटा देने वाली है, एकजुट होई है तुसा सारे वोट पाने, हर कार जाना है, हर कार जाना है, हर शख्स को जाना है। एक कहा अगर बुढ़ा था बुढ़ी कुड़ी का मुंडा था, उन्होंने 2 बच्चे ना, तो आखो के बुढ़े की हाथ जोड़ी तो आखो तो सारे आजकल नहीं, आजकल सारे तो पहले जमाने जो ना सी के लमड़दार चढ़ जाना सी मंडेरे, जिसने मंडेरे ऊपर लमड़दार चढ़ जाना सी, हाँ भाई ग्रां लियो कल वोट पेने तो वोट पास छोड़ो तो ग्रां टूर पेना सी। भाई आजकल वो जमाना खत्म हो गया, हर घर अगर 6 बंदे तो 6 ने हाथ जोड़ने पेने लो सलाम ही है जी, वास्ता रब ने कल वोट पास। और मैं तुझे आज दसा कश्मीर वोट चल रहे हैं, 80% वोट चल रहे हैं, 80% सब कश्मीर की आवाम निकल के आज वोट दबा रही है। मुबारक है उन लोगों को, मुबारक है, जबरदस्त वोटिंग सेरेमनी चल रही है। देखो क्यों, अमन खुशहालियां और डर तरह खत्म हो गया। मैं याद है जिसले मैं था पुराना जोना सिया पार मोड़ा दराज था, केवल कई बार ठाकर साहब ने किया पूरन सिंह और ग्रां वो जरा ढाके ने बोले ना क्या नया ग्रां उन्होंने ग्रां जाना से ना ठाकर और जिस ना ठाकर पूरन सिंह साहब मोड़ा दराज नहीं था जाना से कई बार केवल एक बार वो गब्बर गया से गब्बर ऊपर मसला एक बनया से चले कोई गरीब आदमी मुसीबत ही फंसी है तू लंगी गए हर जगह ख्वास जानी से पैदल पैदल ही ना। हाँ जी रस्ते कुकू का कोई ना किनिया बोलिए रही गल हाथ जोड़ी तू साढ़े भरा पे नहीं आसे क्या कुछ कोई लाख थोड़े दिलों प्यार करने एक दुनिया घर घर जाना यार मल्ले मल्ले छाओ मल्ले मल्ले चाहिए और उठा सारी एकजुटता ना नारा दियो कामयाबी ना नारा दियो और ऐलान कर दियो ऐसा शख्स जो मोदी साहब नाल मिलकर चले ईमानदारी नाल काम करा और असा डेवलपमेंट चाहिए है असली डेवलपमेंट चाहिए है और डेवलपमेंट मोदी हुकूमत करेगी क्योंकि 3 बार फिर असले लगे ने पूरे मुल्क ये जड़े आपस मिल के दिल्ली ये जड़े बड़े बड़े इन्होंने कांग्रेस ने लीडर है ये जड़े दिल्ली कांग्रेस ने लीडर है कल तक जड़े एक दूसरी शक्ल नसन तक ने दिल्ली वो पहाड़ी से आने जबान ही सारे ग्रां आने रहने से है रंगा था बिला रली है तो हम मुश्किल है ये बढ़िया कोशिश कर रही है रंगे बिले आपस चलने की कोशिश करने लगे इन्हें को बचो अमन शांति और खुशहाली करना है और ऐसा सारे इकट्ठे रहना है चाहे पहाड़ी हैं सारे चाहे गुजर बकरवाल देखो मेरी गल बुझो तू सब तक देखा उसी मैं सारी नहीं खिदमत कर क्योंकि मेरे सारे बराबर जरा
इंसान इंसान इच फर्क करे और इंसान नहीं, सब इंसान की कदर करनी चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब नहीं इज्जत करते और सब देखा मैं सब नहीं इज्जत करता, सब भी बराबर। ये इंसानियत है जी। ते मैं तुसा सारे में शुक्रिया अदा करना कि जेड़े आज कोट रंका ने अंदर शानदार प्यार मोहब्बत और इज्जत तुसा बख्शी है।